औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम हकीम मोहम्मद वसीम अल असर फ़ाज़िल तिब्ब राहत अजमल तिब्बिया कॉलेज रावलपिंडी। आज मैं जिस टॉपिक पे वीडियो बना रहा हूँ वो है यूरिक एसिड। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि यूरिक एसिड को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा यूरिक एसिड में कौन सी ग़िज़ाएँ मुफ़ीद हैं। इसके अलावा आप यूरिक एसिड में कौन सी हर्बल मेडिसिन इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपको यूरिक एसिड से 100% ख़त्म हो जाएगा। यूरिक एसिड आपके जिस्म से ख़ारिज हो जाएगा। हाई यूरिक आपका एसिड यूरिक लेवल एसिड जो तो आपकी सॉलिड मिक़दार के क्रिस्टल्स जो बिल्कुल मेटाबॉलिक मुताबिक पार्टिकल्स हो को जाएगा। बोलते हैं जब भी और किसी पेशेंट के इससे जिस्म में जोड़ों का वेट दर्द होता है तो लॉस सबसे होने पहले में डॉक्टर उसको कहते हैं कि नीज आप अपने एल्बोज जिस्म में जॉइंट यूरिक एसिड का टेस्ट करवाएं। हेल्प करती है। यूरिक एसिड के टेस्ट के बाद जो यूरिक एसिड है ये 50 से 60% तो हमारी अपनी बॉडी बना रही होती है। खानी है यूरिक स्पेसिफिक एसिड जो है वो रेसिपी पॉयरीन के टूटने का अमल है। अब हमने देखना होता है यूरिक एसिड पेशेंट ने कि हम कौन सी ऐसी खुराक इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे हमारा यूरिक एसिड बढ़ रहा है और कौन सी ऐसी ग़िज़ाएँ हैं जो आप इस्तेमाल करेंगे और आपके जिस्म से यूरिक एसिड ख़ारिज हो जाएगा। यूरिक एसिड जो है वो पायरीन के टूटने का अमल होता है जो 50 से 60% जो है वो हमारा जिस्म बना रहा होता है। अब हमने इसकी इस्लाह करनी होती है कि हम देखें कि हम कहीं वो मेडिसिन, वो खाने, वो ग़िज़ाएँ तो नहीं इस्तेमाल कर रहे जो हमारे जिस्म में पायरीन, जिनमें पायरीन की मिक़दार ज़्यादा है और वो हम इस्तेमाल करें उसी से हमारे जिस्म में यूरिक एसिड बढ़ जाता है। हम इतनी मेडिसिन खा रहे होते हैं, बहुत सारी एलोपैथिक मेडिसिन खा रहे होते हैं, लेकिन हमारे जिस्म में से ख़ारिज नहीं हो रहा होता, यूरिक एसिड ख़ारिज नहीं हो रहा होता। तो इसलिए हमने सबसे पहले अपनी डाइट को देखना है कि डाइट में हम कौन सी ऐसी चीज़ ले रहे हैं जो आपके यूरिक एसिड को बढ़ा रही है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी ग़िज़ाएँ आपने इस्तेमाल करनी है, कौन सी ग़िज़ाएँ आपने नहीं इस्तेमाल करनी, और एंड पे मैं एक शानदार नुस्ख़ा आयुर्वेदिक का आपको बताऊँगा जिसे तिब्ब यूनानी भी कहा जाता है। ऐसा शानदार नुस्ख़ा बताऊँगा कि जिसके इस्तेमाल करने से इंशाल्लाह 100% आपके जिस्म से यूरिक एसिड ख़त्म होगा। इवन आपके जिस्म में कहीं भी पेन है, हर किस्म की पेन अल्लाह के हुक्म से ख़त्म हो जाएगी। आपकी दर्दें जिस्म में कहीं भी हों, आपके जिस्म में ताकत आएगी, आपका जिस्म की दर्दें ख़त्म हो जाएँगी। सबसे पहले तो आपने इसमें परहेज़ करना है। परहेज़ में सबसे पहले जो चीज़ है वो नमक है और इसके अलावा जो दूसरी बड़ी चीज़ है वो है गोश्त। आप किसी भी किस्म का गोश्त इस्तेमाल कर रहे हैं तो गोश्त जो है वो आप काइंडली अवॉइड कर दें। जो गोश्त है वो आपकी सेहत के लिए बिल्कुल अच्छे नहीं है। इसके अलावा आप ओजरी इस्तेमाल नहीं करेंगे, दिल, गुर्दे, फेफड़े, सिरी पाए वगैरह से बिल्कुल मुकम्मल तौर पे परहेज़ करेंगे। सब्ज़ियों में आलू आपने बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करने, पालक इस्तेमाल नहीं करनी, फूल गोभी, बंद गोभी इसका मुकम्मल परहेज़ है, मटर, लोबिया वगैरह। स्पेशली कोल्ड ड्रिंक्स तो आपने बिल्कुल, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स तो आपने लेनी ही नहीं है, ये तो आपके लिए सख्त नुकसानदेह है। बिल्कुल 100% आपने कार्बोनेटेड ड्रिंक लेनी नहीं है। जितने भी मार्केट में डब्बे वाले जूस हैं, फ्रूट जूस हैं, ये भी सख्ती से आपने मना करने हैं। जितने भी यूरिक एसिड के पेशेंट्स आते हैं इन पे ये सख्त, इनके लिए ज़हर हैं ये डब्बे के जूसेस, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, ये तो बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करने। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपने कौन सी ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करनी हैं। जो ग़िज़ाएँ आपने इस्तेमाल करनी है इसमें सबसे पहले ऐसी चीज़ें हैं जिनमें विटामिन सी शामिल हो। विटामिन सी आपकी स्किन के लिए, जल्द के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। विटामिन सी आपने इस्तेमाल करना है। विटामिन सी के जो है हमारी हिकमत में सबसे बेहतरीन सोर्स जो है वो आमले। आमले अगर आप 100 लीमू निचोड़ें और 1 आमले का इस्तेमाल करें तो इतना ज़बरदस्त, इतना ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है आमलों में। तो आपने सबसे पहले आमले इस्तेमाल करने। आमले कैसे इस्तेमाल करने? रात को भिगो के सुबह उनका पानी भी इस्तेमाल कर सकते हैं या आप उनका पाउडर करके तो छोटी टीस्पून जो है वो रात को सोते वक़्त एक ताज़े पानी के साथ ले सकते हैं। इसमें आप पानी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें। जितना ज़्यादा पानी जो है ना वो आप इस्तेमाल करेंगे, आप अपने गुर्दों की हेल्प करेंगे यूरिक एसिड को जिस्म से ख़ारिज करने के लिए। इसके अलावा स्पेशली कॉन्स्टिपेशन बहुत बड़ी उम्मुल अमराज, तमाम बीमारियों की जड़ जो है वो कब्ज़ है और कब्ज़ आपने नहीं होने देनी। ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करनी है जिनमें फ़ाइबर हों, ऐसी सब्ज़ियाँ लें, ब्रोकली लें, ये चीज़ें आपके लिए बहुत ज़बरदस्त हैं, स्पेशली जो कब्ज़ ना होने दें। जब कब्ज़ होगी तो फ़ासद मादे जिस्म में ही रहेंगे और यूरिक एसिड जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा जो है वो एक फ़ासद मादा बन जाता है। फ़ासद मादे का इखराज जिस्म में से बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए आपने ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करनी है जो कब्ज़ कुशा हैं, वो बेहतरीन रिज़ल्ट देती हैं।
अब जो हम आते हैं अपने नुस्खे की तरफ, जो हमारा नुस्खा है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। इसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ 2 चीज़ें हैं, 2 चीज़ें, 2 हर्ब्स हैं, वो हर जगह से आपको आसानी से मिल जाएँगी। आपने उनका इस्तेमाल करना और इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से आपके जिस्म से 100% यूरिक एसिड का ख़ात्मा हो जाएगा। इसमें एक बूटी मार्केट में आती है कड़ा छाल। एक कड़ा छाल आपने लेनी है 50 ग्राम और इसमें शामिल करना है आपने मुसब्बर 10 ग्राम। इन दोनों को अच्छी तरह बारीक पाउडर कर लें और 500 मिलीग्राम का कैप्सूल जो है वो आप सुबह शाम एक-एक लें, या आप ऐसा करें कि रात को सोते वक़्त आधी चम्मच नीम गर्म दूध या नीम गर्म पानी के साथ इस्तेमाल करें। ये 2 चीज़ें इंशाअल्लाह आपकी 100% यूरिक एसिड का ख़ात्मा करेंगी। यहाँ तक कि यूरिक एसिड के ख़ात्मे के साथ साथ आपके जिस्म की तमाम दर्दों को ख़त्म करेंगे। अगर आपको गठिया, री, वाई, बादी के दर्द भी हैं तो वो भी अल्लाह के हुक्म से इंशाअल्लाह ख़त्म हो जाएंगे।